एक सेठ था और उसके यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। लड़का जो नौकरी करता था वह टाइम टेबल का बहुत पक्का था और साथ ही साथ आज्ञाकारी भी था, ईमानदार भी था। सेठ ने सभी तरह से उसको जो है परख लिया था। वह लड़का बहुत ही कामयाब था। वह समय से काम पे आता, दिन भर काम करता और फिर जब छुट्टी होती तो वह अपने घर जाया करता था। कभी अतिरिक्त काम भी हुआ करता था तो वह करता था। उसके काम से खुश होकर के सेठ जो था वह उसका तनख्वाह जो है 1000 रुपया और अधिक कर दिया। तनख्वाह बढ़ गया और बढ़ा करके सेठ जो है उसको बुलाया और बोला कि देखो आज जो है मैं तुम्हारा 1000 रुपया तनख्वाह वृद्धि कर रहा हूं। वह लड़का सुन लिया और सुन करके बोला कि जी ठीक है और कह करके चला गया। सेठ बोला कि भाई मैं इसका तनख्वाह बढ़ा दिया और यह मुझे बधाई भी नहीं दिया, कुछ कहा भी नहीं, बोला कि ठीक है और चला गया। कैसा लड़का है ये? तो अंदर से बहुत खराब लड़का है, बाहर से बहुत अच्छा लगता है, काम पे समय से आता है, काम पूरा अच्छा करता है, ईमानदार भी है। यह बात सेठ जी के दिमाग में पौधा करता था। कुछ दिन ऐसा ही चला। वह लड़का आता, अपना काम करता, जाता, सेठ जी खुश रहते थे। लेकिन इनके मन में विचार आया कि मैं इसका जो है तनख्वाह बढ़ा दिया हूँ और सब कर्मचारी जो है मुझसे लड़ते हैं और यह मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया। कुछ कुछ उसमें कर्मचारी थे जो इसकी चुगली भी किया करते थे। जहाँ अच्छे काम करने वाले होते हैं वहाँ चुगले लोग भी होते हैं, उनकी चुगली करते हैं कि इसको हटा दिया जाए। यह सेठ के बारे में सोचता है। कुछ दिन बीता। कुछ दिन बीतने के बाद में सेठ जी ने कहा कि आज ठहर करके, आज ज्यादा काम है, ज्यादा काम तुम्हें करना है। और वह लड़का बोला कि सेठ जी आज मैं नहीं ठहरूंगा, आज मैं ओवर टाइम भी नहीं करूंगा, आज ज्यादा काम नहीं करूंगा, आज मैं तो समय से घर जाऊंगा। सेठ जी के बार बार कहने के बाद भी वह लड़का नहीं माना, अपने घर चला गया। और वह लड़का 2, 4, 5 दिन तक लगातार नहीं आया। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया कि भाई मैं इसका तनख्वाह बढ़ा दिया और यह घमंडी हो गया। मैं कहता हूं काम करने के लिए तो काम भी नहीं कर रहा है और 2, 4, 5 दिन यह जो है अब काज करना भी शुरू कर दिया, यह अब्सेंट करना भी शुरू कर दिया। सेठ जी को गुस्सा आ गया। वह लड़का जब काम पर आया तो सेठ जी गुस्से में थे। उस लड़के को बुलाए और बुलाकर कहे कि देखो मैंने तुम्हें रोका, तुमने काम नहीं किया, आज से मैं तुम्हारा जो है तनख्वाह 1000 रुपया जो बढ़ाया था सो मैं घटा रहा हूं। वह लड़का बोला कि ठीक है कोई बात नहीं और वह फिर काम पर चला गया। सेठ उस दिन भर जो है सोचता रहा कि भाई जब मैं इसका तनख्वाह बढ़ाया तो उस समय न यह खुश हुआ, मुझे बधाई तक नहीं दिया, और जब मैं इसका तनख्वाह घटा रहा हूं तो यह मुझसे रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा है कि सेठ जी घटाइए नहीं, मेरे घर में जो है पूरे परिवार का भोजन इसी से चलता है। आखिर बात क्या है? सेठ जी ने उस लड़के को बुलाया और पूछा कि मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है, तुम बताओ। बोला कि ठीक है पूछिए। सेठ ने कहा कि जिस दिन मैं तुम्हारा 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ाया था उस दिन तुमने मेरे को शाबाशी भी नहीं दिया,
धन्यवाद भी नहीं किया। और आज जब मैं तुम्हारा तनख्वाह जो है घटा रहा हूं, 1,000 रुपया कम कर दिया हूं, तो तुमने मुझसे विनती भी नहीं किया, तुम्हारे चेहरे पे कोई दुख का भाव भी नहीं झलका। ऐसा क्यों? वह लड़का बोला कि सेठ जी, जिस दिन आपने मेरा 1,000 रुपया तनख्वाह बढ़ाया था, उस दिन मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हुआ था। मैंने सोचा कि चलो भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। आज तक आपके जो तनख्वाह मिलते थे उसमें हम लोग जो अपना गुजर बसर करते थे, जब एक आदमी बढ़ गया तो सोचा कि उसकी व्यवस्था ऊपर वाले ने कर दी। तो इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं थी, इसलिए मैं खुश नहीं हुआ कि चलो एक आदमी बढ़ गया तो भगवान ने उसके लिए पैसे की व्यवस्था कर दी। और आज आप जो पैसा घटाए हैं, आज 4-5 दिन से मैं नहीं आया। जानते हैं, मेरी माँ बुढ़ी थी, बीमार थी, मैं उनको लेकर के हॉस्पिटल गया और मेरी माँ बच नहीं पाई, वह मर गई। और आज मेरा तनख्वाह आप जो है घटा दिए। बस आज आप तनख्वाह मेरा घटा दिए, बस मैं इस पर दुखी भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे घर से एक सदस्य आज कम हो गया। मैं यही सोचता हूं कि मेरे परिवार में जितने लोग हैं उतने लोगों का भोजन तो चल ही जाएगा। तो न इसमें कोई खुशी की बात थी और न ही कोई गम की बात है। आपने मुझे अधिक तनख्वाह दिया और आज मेरे घर से एक सदस्य कम हो गया, तो आज मेरा तनख्वाह कम हो गया। तो प्रभु जो करते हैं सो अच्छे के लिए करते हैं। इसमें न कोई खुश होने की बात है, न कोई गम होने की बात है। इस पर सेठ जो है थोड़े देर के लिए चुप रहा, सन्न रहा और बोला कि मैं तुम्हारे कार्य कुशलता से और मैं तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। इसलिए आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह जो है दुगुनी करता हूं और तुम इस कंपनी को छोड़ करके कहीं नहीं जाओगे, मेरे यहां ही काम करोगे। वह आदमी रह गया और काम करने लगा। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।